उपनिषद ज्ञान भाग 4 ईशोपनिषद श्लोक क्रमांक 2। मंगलाचरण में देखा कि ये सब परिपूर्ण है, एक है और ये परमात्मा इसे ही कहते हैं, परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा है। दूसरे में देखा कि यह उसका आवास है, ये समझकर हमने भोग लेने चाहिए, ये मेरा है समझकर नहीं लेने चाहिए, मालिक वो है और इसलिए दूसरे का धन छीनने की भी अनुमति नहीं है। अभी तीसरा है, मतलब ये श्लोक दूसरा है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो इसका सरल अर्थ ये है कि 100 साल कर्म करते हुए जीने की आकांक्षा करनी चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दिस इज द मैंडेटरी। और ऐसा करेंगे तो कोई कर्म आपको लेप नहीं करेंगे, मतलब उनका कोई परिणाम आपके ऊपर नहीं होगा, इनका कोई दुष्परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। अब टीका में जाते हैं। ये कहते हैं, ये एक जबरदस्त आपको प्रेरणा देता है कि भाई कर्म करते हुए जियो। अभी 100 साल जिएंगे और कर्म करते जिएंगे तो स्वस्थ तो होना चाहिए। तो 3 बातें कह दी। एक, स्वस्थ रहो, फिर दीर्घकाल जियो, और तीसरी कि कर्म करते रहो। युवा लोगों के लिए खास प्रेरणा है और ये कहेंगे युवा लोगों को कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, बहुत समय तक कर्म करो। अपना जो मनोरंजन है उसमें ज़्यादा लिप्त नहीं रहना है। मनोरंजन तो हर एक को चाहिए। जब काम से हम बोर हो जाते हैं तो मनोरंजन तो चाहिए, लेकिन कभी कभी उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हम रात को सोते ही नहीं, मनोरंजन ही करते रहते हैं। तो ये नहीं चलेगा। ऋषि मुनि कहते हैं कि रंजन का कालावधि मर्यादित रखो और कर्म का कालावधि बढ़ाओ। अब यह कर्म 2 प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, तो ये एक कर्म हो गया। ये कर्म ऐसा है कि वो अपने जीवन की पालना करने के लिए और हमारे कुटुंब फैमिली की पालना करने के लिए यह कर्म है। कोई कर्म केवल शरीर के लिए होते हैं, वो भी एक कर्म है, वो तो करने ही पड़ते हैं। तो एक शरीर के लिए जो बेसिक कर्म है वो, दूसरे जो भी कमाना पड़ता है अपने और फैमिली के लिए वो दूसरे कर्म, और जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं ज़रूर, वो तीसरा है, वो जो मेरे खुद के अलावा दूसरों के लिए किया हुआ कर्म। हमारे अध्यात्मों में उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है और हमारे जीवन में भी है। यदि हम केवल स्वार्थ भावना से जीते रहेंगे तो कभी जाके नैराश्य की भावना होगी। और दूसरे श्लोक के दूसरे चरण में जब हमें आएंगे तो दिस इज द मैंडेटरी। तो प्रेम भाव से बोला है। ऐसे तो कोई बहुत सारे लोग पढ़े रहते हैं, उनको आगे कोई थोड़े ही ना भगवान आके बांबू से फटके देते हैं, नहीं मारते ना। अपना निर्णय आप ले सकते हो, ये बिल्कुल है, किसी ने ऐसा कंपल्सन कुछ नहीं किया है, लेकिन ये प्रेम भाव से बोल रहे हैं, ये करना ही है आपको, और ऐसा करेंगे तो कर्म से लिप्त नहीं होगी, तो ये नैराश्य नहीं आएगा। काम करते हुए जिएंगे, थोड़ा दूसरे के लिए भी जियो तो नैराश्य भाव नहीं होगा। क्योंकि कैसा है,
कभी कभी कहा है 40 साल में इतना पैसा कमा लिया कि अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस घूमते रहना है। और जो मेरे उम्र के हैं लोग, रिटायर होने के बाद मैंने बहुत काम कर लिया, अभी कुछ नहीं करूँगा, अभी जो भी चीज़ें रह गई है वो करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा। अरे ठीक है, मनोरंजन करूँगा, नेटफ्लिक्स देखूँगा, अरे करो, किसी ने नहीं इनकार नहीं किया है। करना तो अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे जरूर करो। लेकिन दो बातें इसमें अभी मैंने कह दी कि एक तो नैराश्य भाव आ सकता है, या अभी सब हो गया पूरा, अब क्या करना है, ये भाव आता है। तो इससे बच सकते हो यदि इस श्लोक से प्रेरणा लेते हो, यदि इस श्लोक के चौथे चरण की प्रेरणा लेते हो कि कर्म से लिप्त नहीं होगे। कब नहीं होगे? यदि उसमें आसक्ति नहीं रखोगे। आसक्ति मतलब उस कर्म में बहुत ही ज़्यादा अटैच रहना। तो क्या होता है, हमारे एक दोस्त थे, वो बोलते थे कि इतना, ये सॉफ्टवेयर के कुछ डेवलपर वगैरह थे, तो इतना काम 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 होता है, रात को सपने भी वही आते हैं। तो दिस इज द मोस्ट अटैच्ड पर्सन इन द वर्क। अच्छा बात है, कंपनी के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाद में आपको जा कर के आपका बुद्धि भ्रंश भी हो सकता है, आपका अल्जाइमर्स भी हो सकता है। तो थोड़ा अटैचमेंट उसका कम रखो, तो इसके दुष्परिणाम भी नहीं होंगे, सीधा साधा अर्थ है। दूसरी बात है, कितनी है पता नहीं, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, जो भी है। और एक बात है कि हमारे आध्यात्म में, कर्मयोग में, जो भी कर्म है उसके फल की आकांक्षा मत करो, यह बहुत बताया है। यही अनासक्त कर्म योग हो गया, यही हो गया नॉन अटैच्ड वर्क। और अभी हाल ही में युवकों को तो अच्छी प्रेरणा मिल जाएगी कि मनु भाकर ने कहा कि अपने लक्ष्य पे केंद्रित करो, और जो भी इसका फल आएगा उसकी चिंता मत करो। यह भगवान ने कहा है भगवद गीता में, इससे मैंने प्रेरणा ली है। कितनी बड़ी बात कह दी। और हम यदि बड़े बूढ़े लोग कहते हैं तो युवा लोग मानेंगे नहीं, लेकिन इसने बता दिया अभी, जिसने ब्रॉन्ज मेडल ले लिया 2024 पेरिस ओलंपिक का, मनु भाकर कहती है ना। तो ये तीसरा अध्याय है कर्मयोग का, भगवद गीता का, बहुत विस्तार से है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक जी का गीता रहस्य का इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्मयोग। भगवान ने जो अर्जुन को बोला है वो भी तो कर्म के लिए तो बोला है ना, कि भाई अरे बैठो मत, चलो युद्ध करो, तो करो है ना, कर्म है। तो ये कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए ही सारी भगवद गीता बता डाली। उसके जो भी अंश है वो यहाँ दिखाई देंगे, ये प्रेडिसेसर्स है। भगवान कृष्ण ने जो बताया उसके पहले ये है ना। तो कर्म से लिप्त नहीं होगा। अभी प्रैक्टिकल क्या होगा, क्या हमें चाहिए कि यश प्राप्ति तो करना है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उस पे कंसंट्रेशन मत करो। तो ये प्रैक्टिकल मोड में मैं देख रहा हूँ इसको। यश प्राप्ति तो करना है, आपको टारगेट तो दिए हैं 10 दिन में इतना पूरा करना है, ये तो कंपनियां तो उसके बगैर चलेगी नहीं, कर्म फल के। तो ठीक भी है, नहीं तो लोग काम ही नहीं करेंगे, ऐसा होता है। इसको बैलेंस बोलते हैं। काम ही नहीं करेंगे तो उनको टारगेट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टारगेट देना एक्सप्लॉयटेशन है, नहीं करो। कंपनी वालों को बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टारगेट देना एक्सप्लॉयटेशन है, मत करो। थोड़ा टारगेट देना चाहिए जरूर। इस टारगेट को कंप्लीशन मतलब कर्म का फल अपेक्षित रखना, थोड़ा रखो, ज़्यादा अटैच मत हो जाओ। हमारे लड़के के लिए हम चेस के कंपटीशन में जाते थे उसके साथ, तो हार के आने के बाद इतना कोसते थे बस। कभी मैंने बताया भी है, मुझे अभी बोलते हुए याद आ रहा। अभी इतना मत कोसो उस बच्चे को, ये कर्म फल से अटैचमेंट और कंपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो नहीं करना है। थोड़ा अटैचमेंट दूर रखो। और मेनली मनु ने जो कहा कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क, ये करोगे तो सक्सेस रहेगा। आज के लिए बस अभी रुकना पड़ेगा, लिमिट आ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।